इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्शन समाप्ति के बाद हमें काउंटर पर कौन सी चीज़ें हाथ में खुली देनी है, कौन सी बंद देनी है, कौन सी के हमें बंडल देने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ देनी है, ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये सबसे पहले मतपेटी, जो मतपेटी है यह सील रहती है। जो एक मतपेटी, एक में यदि बैलेट कंप्लीट आ गया तो वो, नहीं तो हमें जितनी भी मतपेटी जमा करनी है, खाली वाली को सील नहीं करना, खाली वाली ऐसे ही जाती है, बिना कवर के जाती है। तो इसको आप समझ लें कि इसको सील देना है और उसी काउंटर पर जमा करना है जहां हम सामान जमा करने जा रहे हैं। सबसे पहले काउंटर पे वहीं लगा रहता है कि कहाँ जमा करना है, सील रहता है। इस पर मतपत्र लेखा हर पद के अलग अलग लिफाफे में बंधे रहते हैं, ये सील रहती है, लाख के द्वारा सील रहती है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद जो ग्रीन पेपर सील भी मांगते हैं, वो ग्रीन पेपर सील, यहाँ ग्रीन इनका कलर अलग है, इस टाइप की जो बची हुई सील है, एक सील हमारी हमारी बैलेट बॉक्स में लग गई होगी, कोई क्षतिग्रस्त भी हो सकती है, क्षतिग्रस्त को हम असामयिक में रखते हैं और बची हुई को वो हाथ में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप समझोगे कि पीठासीन की जो डायरी होती है, यह सादी डायरी है, इसको वह हाथ में लेते हैं। जो पीठासीन की 15 बिंदु रिपोर्ट है उसको भी वह हाथ में लेते हैं, 15 बिंदु रिपोर्ट को भी हाथ में ही लेते हैं। तो यानी कि पीठासीन की सादी डायरी और पीठासीन की 15 बिंदु रिपोर्ट हाथ में ली जाती है। इसके बाद ये जो रिसीट मेमो है, ये रिसीट मेमो आप समझ लीजिए, ये 3 प्रतियों में, यहाँ लिखा गया है कि इसको 3 प्रतियों में तैयार किया जाए। यहाँ बीच में आप देखोगे कि 3 प्रतियों में तैयार किया जाए, तो ये 3 प्रतियों में भरा जाता है, एक साइन करके हमें मिल जाता है। इसका मतलब ये रहता है कि हमने सारी सामग्री जमा कर दी है। और एक पहले ही काउंटर पर जहाँ जमा की जाती है, क्या बोलते हैं, पेटी, सील बंद और ये सारी चीज़ें, वहाँ ये लेते हैं रिसीट मेमो। और एक जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो भी एक इसकी डिमांड करते हैं कभी कभी, तो इसलिए आप इसको 3 प्रतियों में भरें। इसके बाद जो धातु की सील रहती है, ब्रास सील, लाख से जो सील लगाने के लिए यूज़ हुई थी, ब्रास सील, उसको भी वो हाथ में ही लेते हैं, उसको किसी लिफाफे में नहीं रखना चाहिए, उसको भी वो हाथ में ही लेते हैं। तो समझ गए आप। इसके बाद बात आती है कि इसी के अनुसार, इसी क्रम में, जिस क्रम में ये लिखा गया है कि सांविधिक लिफाफे के अंदर कौन कौन से हैं, सांविधिक में, उसी से हमने लिफाफे बनाए हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि कौन से लिफाफे, हाँ, वो मतपत्र लेखा जो है, एक एक मतपत्र लेखा हर पद का बैलेट बॉक्स पर बंधा रहेगा और एक एक वो हाथ में खोला लेते हैं, ये हर पद का, यानी कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, प्रधान, और यदि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए हुआ है तो उसी का भी वो हाथ में खोला लेते हैं, उसको मैच करते हैं ये। इसके बाद हम बात कर रहे थे सांविधिक लिफाफों की, तो यहाँ ये बात समझ लीजिए, सांविधिक लिफाफे ये वहाँ 11 दिखाई गई हैं चीज़ें, यहाँ 9 हैं। तो इसमें से 2 चीज़ें खुली रहती हैं, यानी कि पीठासीन की डायरी हमने खुली दे दी है, मतपत्र लेखा हमने एक एक बैलेट बॉक्स पर बांध दिया है, एक एक हाथ में खुला दे दिया है, समझ लिया। इसके बाद जो ऊपर के 7 लिफाफे बचे हैं, ये 7 के 7 लिफाफे सील बंद होते हैं, लाख से सील किए जाते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए, लाख से सील होते हैं और एक जगह बंडल में रस्सी से बांध दिया जाता है इनको, ठीक है। इसके बाद असंवैधिक लिफाफों की बात आती है। असंवैधिक लिफाफों में सारे लिफाफे खुले रहते हैं, केवल आपत्तिकृत मतों की सूची, यानी कि लिफाफा नंबर जो 4 होता है, यह लाख से सील रहता है। आप समझ गए होंगे कि आपत्तिकृत मतों की सूची वाला जो लिफाफा रहता है वह सील रहता है, बाकी सब लिफाफे अनसील रहते हैं। तो इनको भी हम रस्सी में बांधकर दोनों पैकेट, सांविधिक और असंवैधिक लिफाफों को एक जगह बांध लेते हैं, पहले अलग अलग बांधते हैं फिर एक जगह बांध लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये बाद की बात है यहाँ, कि जो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ये नील की पर्ची आप 10, 12, 15 नील की पर्ची सादे कागज़ से तैयार कर लें, उसमें नील लिखें, उस पर अपने सिग्नेचर करें या पीछे सिग्नेचर करें। और जिस लिफाफे में कुछ भी नहीं रखा जाना, कुछ भी नहीं रखा जाने का मतलब है, हम सांविधिक लिफाफों पे आ जाते हैं, जैसे इसमें है अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त, यानी कि कोई भी आपकी पेपर सील क्षतिग्रस्त नहीं हुई है तो उसमें नील की पर्ची रख दें। आपत्तिकृत मतों के संबंध में कोई भी रसीद नहीं है तो उसमें नील की पर्ची रख दें, नहीं है तो निर्वाचकों की आयु के संबंध में कोई घोषणा नहीं है तो उसमें नील की पर्ची रख दें, यही, उसमें उसको प्रपत्र को भर के रखने की आवश्यकता नहीं, खाली नील की पर्ची रखें जिस पे आपके सिग्नेचर हैं। नेत्रहीन व, यहाँ देख रहे हैं नेत्रहीन व विकलांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणा नहीं है कोई भी, उसमें नील की पर्ची रखें। तो इस तरह से ये लिफाफा, और यहाँ बात ये है
कि जैसे आपने इलेक्शन शुरू करा दिया है और आपको मतदान अभिकर्ताओं ने नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, तो उसको उसी समय जब मिल जाते हैं उससे 10 जब भी आपको फुर्सत मिले उसी लिफाफे में रख के और तुरंत उसको बंद कर दें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र वाला लिफाफा बनाएं, उसके अंदर कुछ नहीं दिया गया है, इसके अंदर भी नील की पर्ची रखें और इसको भी बंद कर दें। सील बंद नहीं, मतलब वैसे ही बंद कर दें, तो आप समझोगे कि ये असांविधिक लिफाफे लगभग बंद हो जाते हैं बहुत पहले। तो जहाँ कोई भी प्रमाण पत्र नहीं रखना है उसमें नील की पर्ची रख दें। और मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे इसमें है, आप यहाँ समझोगे कि निवेदित मतपत्रों की, यदि निवेदित टेंडर वोट नहीं पड़ता है तो उसमें भी नील की पर्ची डालें। रद्द मतपत्र नहीं है तो उसमें भी नील की पर्ची डालें। कोई सा भी रद्द नहीं है तो नील की पर्ची डालें। तो ये आप देख रहे होंगे कि 7, यहाँ से आप समझ लेंगे 7, 6 और 5, ये ऐसे 3 लिफाफे हैं जिनमें आप नील की पर्ची, इनके लिए नील की पर्ची तैयार करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि टेंडर वोट एक भी ना आए आपके बूथ पर, तो इसमें नील की पर्ची डालनी है, ये ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ क्या क्या आपको जमा करना है और क्या सावधानी रखनी है। इसको हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहाँ तो हमने इसके अनुसार जमा कर दिया, सारी चीज़ें एक ही काउंटर पर जमा नहीं होती, यहाँ तक की चीज़ें आपको वहाँ जमा हो गई हैं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद वो निशान लगाते रहेंगे जो फिर उसके बाद अन्य सामग्री जो है, अन्य सामग्री भी जो थैले में बची है, आप देखोगे इस तरह से थैले में बच जाती है, जो आप यहाँ देख रहे होंगे। इस थैले में जो सामग्री बची है उसको भी वो देखते हैं, कौन कौन सी सामग्री को देखते हैं वो एक बार उसको भी समझ लीजिए। एक बार वो पैड देखते हैं, स्टैम्प पैड, जब आप बोलोगे कि 4 स्टैम्प पैड मिले थे, 4 के 4 हैं, फिर बोलते हैं कि सुभिन्नक चिन्ह, ये इस तरह की जो मोहर रहती है, ये आप यहाँ देख रहे होंगे, एक ही इसमें दिखाई पड़ रही है ये वाली सुभिन्नक चिन्ह, कि आपके पास सुभिन्नक चिन्ह कि सर दोनों हैं, उनको दिखा दीजिए, हाथ में ही देखते हैं वो। और ये अमिट स्याही की सीसी एक हमारी यूज़ होती है, एक रहती है, तो इसको भी आप वापस कर दें कि सर अमिट स्याही की सीसी भी है, बोल बोल के बताएं उनको। इसके बाद नील की पर्ची की तो हमने बात कर ही ली थी। यहाँ फिर एक ये आता है एरो क्रॉस सील। एरो क्रॉस सील को भी आप उन्हें हाथ में ही दिखाएं कि सर ये रही एरो क्रॉस सील, 4 जो आपने हमें दी थी, 4 दी, 2 दी, जितने भी आपको दी गई हैं वो उनको वहीं बताएं। सर ये रहा, ये सारी चीज़ें उनको बताएं तो उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है। वैसे तो इतने सीरियसली कोई लेता नहीं है। और उस थैले को वहाँ जमा करें, खाली पेटी जहाँ भरी हुई गई है वहीं जमा कर दें, या इस सामग्री के साथ यहाँ जमा कर दें। और जब इस तरह से पूरा आप कर लोगे, जो जमा करता है उसके सिग्नेचर, यदि उसकी भूल भी जाता है तो उससे कहें कि सर इस पर सिग्नेचर करें। देखो पहले काउंटर पे मैंने जमा किया तो यहाँ सिग्नेचर किए, दूसरे पे जमा किया यहाँ सिग्नेचर किए। उसके बाद मतपेटी हमारी तीसरे काउंटर पे, खाली मतपेटी अलग तीसरे काउंटर पे जमा हुई थी, तो उसके हमने साइन यहाँ कराए थे, तो सबके सिग्नेचर इस पर अवश्य करा लें। फिर इसी प्रपत्र को लेकर, रिसीट मेमो को लेकर अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जाएं कि सर मैंने सारे सामग्री जमा कर दी है, और अपने ड्यूटी लेटर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर कराएं इस तरह से। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जाएं, रिसीट मेमो दिखाएं कि सर मैंने सारा कुछ जमा कर दिया है, और यहाँ आप देखोगे कि सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ लिख दिया है। तो इस तरह से आपकी ड्यूटी लेटर पर, जो आपको ड्यूटी लेटर है, रिलीविंग लेटर है, उस पर वो सिग्नेचर करेंगे। इस तरह से आपकी पूरी मतदान प्रोसेस पूरी हो जाती है और आपने इस तरह से अपना सफलतापूर्वक मतदान कंप्लीट कराया। तो सफलतापूर्ण मतदान कंप्लीट कराने के लिए बहुत बहुत बधाई। यदि कोई आपका प्रश्न हो किसी भी संबंध में तो मुझे मैसेज जो यहाँ कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके मेरे से प्रश्न पूछें। यदि किसी भी तरीके का प्रश्न है, कैसी भी क्वेरी है पूछें, या अपना व्हाट्सअप नंबर उसमें छोड़ दें, मैं कॉल कर लूँगा आपको। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करें यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।